साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र सतना में। यहाँ हम देख रहे हैं कि युवाओं के लिए स्वरोजगार से संबंधित कई प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। आइए, ये प्रशिक्षण किस तरह से संचालित किए जा रहे हैं और कितने समय कितनी अवधि के होते हैं और युवाओं को इसमें किस तरह से लाभ मिलता है, इस बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नेगी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं। नेगी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से प्रोडक्ट हैं, ये किस तरह से युवाओं के लिए आप एक रोज़गार का स्वरोज़गार का जरिया बनते हैं? अभी हम लोग देखते हैं कि जो किसान उपज पैदा करता है और उसको वो बाज़ार में बेच देता है, परंतु अगर उसका देखेंगे जब मूल्यवर्धित वो पदार्थ बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसको जो है बेहतर रेट जो है उसके बाज़ार में मिलते हैं। तो नाना जी ये सोचते भी कि जो भी जिस कोई भी पदार्थ है जिस रूप में हम उसका सेवन होता है उस रूप में वो मूल्यवर्धित होना चाहिए, उसका प्रसंस्करण होना चाहिए। तो हम लोग जो भी उपज होती है यहाँ पे, चाहे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अरहर होती है, उड़द होती है, मूंग होती है, गेहूँ होता है, तो उसके पदार्थ जो आप एक तो है जो किसान पैदा करता है उसका मूल्यवर्धन किस तरह से हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोगों ने जो सब्जी के क्षेत्र में जैसे आलू है तो आलू का प्रसंस्करण, उसका चिप्स बना रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो आंवला है या आपका यहाँ पे करौंदा है तो उसका मूल्यवर्धित करके उसके जो है आंवले के जो मुरब्बा भी तैयार करें, आंवले का अचार बना रहे हैं, हम आंवला की कैंडी बना रहे हैं। इसी प्रकार से करौंदा के पदार्थ हम लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर आप देखेंगे लघु वनोपज, लगभग अपने जो है यहाँ पे 74 आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति बहुल्य ग्राम है। उन गाँवों में अगर आप देखेंगे तो आजीविका का जो पूरा जो अपना उसका साधन है वो है वन क्षेत्र पे आधारित, क्योंकि वो वनों से लघु वनोपज एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद उसको बाज़ार में उसको बेचते हैं, परंतु वो जो उनको जो जिस हिसाब से उसको इसका मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। तो नाना जी की सोच ये थी भी कि इसको क्या हम मूल्यवर्धित करके ताकि उनकी आजीविका को और सशक्त किया जा सके और सतत उनकी आय का लघु वनोपज एक उसका साधन बन सके। कि जैसे महुआ, अपने क्षेत्र में महुआ बहुत होता है, परंतु महुआ का उपयोग अभी तक अपने क्षेत्र में एक खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत कम होता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ग्रामीण अपने जो घरेलू स्तर पे कुछ लोग करते हैं, परंतु शेष जो है वो यहाँ से बाहर चले जाता है। तो हम लोगों ने उसका एक प्रयास किया था, बहुत यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड उस समय एक महुआ का लाटा जो बनता था, तो उसमें हम लोगों ने जो अपने जो बहुत पुराने लोग थे, है ना, जिनकी आयु जो है इस समय 70-80, और उनके पास एक ज्ञान था कि कैसे करके बनाते थे। तो जो नाना जी विशेष रूप से कहते थे भी कि आपका जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न नॉलेज, इसको दोनों को ब्लेंड करके अगर हम कुछ कर सके उनके ज्ञान में वृद्धि करके या उनके आय के सर्जन के लिए कोई ऐसा पदार्थ, तो हम लोगों ने एक लाटा से तैयार करवाया और अलग अलग रेशो में हम लोगों ने पहले उसका अनुपात में मिला करके और उसको स्टैंडर्डाइज किया। फिर तो हम लोगों ने अब देखेंगे इसका, अगर आप देखेंगे तो ऐसे हम लोगों ने एक पदार्थ अब धीरे शीघ्र ही हम इसको जो मार्केट में लाने वाले हैं। और इसका जो अगर आप देखेंगे तो औषधीय गुण हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कराया है ना, इसको स्टैंडर्डाइज कराने के बाद जो है, और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण जो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फिनॉल्स हैं, जो पर्याप्त मात्रा में जो कि हमारे शरीर की रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग जो है मार्केट में। इसी प्रकार से जो यहाँ पर वनोपज के रूप में जो आपका पलाश होता है उसके फूल का उपयोग नहीं होता, वो झड़ जाता है ज़मीन में, तो उससे हम लोग जो है यहाँ पे हर्बल गुलाल वो अब उसका बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत सारे में 18-19 पदार्थ हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं डेवलप करने के हम एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, जो इस दिशा में जो आपका जो कैसे इन चीज़ों से हम इसको प्रसंस्कृत करके मूल्यवर्धित करके हम लोग जो खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग और कृषि विज्ञान केंद्र मिल करके काम कर रहे हैं हम लोग। नेगी साहब, ये बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है और ख़ासतौर से स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे चल के एक बहुत बड़ा उदाहरण सिद्ध हो सकता है। हम जानना चाहेंगे, एक तो आपने महुआ के बारे में बताया, ऐसे कौन कौन से लघु वनोपज हैं और ख़ासतौर से उन किसानों के लिए
जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके लिए एक किस तरह से रोज़गार का साधन बन सकता है, कृषि विज्ञान केंद्र उन तक कैसे पहुंचता है ताकि उन्हें ये इसके माध्यम से उन्हें जोड़ा जा सके। अब अगर हम यहाँ पे जो लघु वनोपज जो एकत्रीकरण होता है उसमें से प्रमुख रूप से पहला तो यहाँ पे महुआ है, आंवला है, बेर जो जंगली बेर है, जंगली बेर को भी हम लोग उनको क्योंकि सीजन में तो बहुत होता है तो उसका भी जो है हम लोग जो है उसका बिरचूर्ण जो कि हमारे लिए जो आप खासकर जो है हमारे हाजमा जिसको कहा जाता था कि अपने जो सुधारने के लिए वो जो आपने पुरातन समय से ही आप देखेंगे उसका उपयोग होता है। तो धीरे धीरे उसका ज्ञान को भूल गए तो उसको भी हम इसमें जो है ला रहे हैं प्रसंस्करण करके। दूसरा आप देखेंगे जैसे यहाँ पे पलास बहुत होता है तो पलास का अगर आप देखेंगे धार्मिक अगर महत्व देखा जाए उसका तो आज भी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो साहित्य है उसमें लिखा हुआ है कि पलास के पत्ते पे भोजन करना वो सोने की थाली में भोजन करने के समान है। ठीक है, तो वो जो पलास का पत्ता आज आप देखें प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उसमें भोजन करने में, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उससे डोना और पत्तल बनाने का एक उद्योग के रूप में वो यहाँ पे पनप सकता है क्योंकि जंगलों में यहाँ पे पलास बहुत है। उसका एक भाग ये हो गया। दूसरा भाग अपना जो हो गया जो आपका जो फूल है, फूल से उसका अर्क निकाल करके कलर निकाल करके हम हर्बल गुलाल उसमें तैयार कर सकते हैं। तीसरा आप ये देखेंगे पलास का एक गुण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका उसमें 3 प्रकार की जो एक तो फफूंदनाशक गुण है, जीवाणुनाशक है, विषाणुनाशक गुण है। तो खेती में आज जो बात आ रही है कि रासायनिक जो दवाइयों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक खेती की तरफ को हम बढ़ रहे हैं, तो उसका उपयोग हम जो है जैविक कीटनाशी बनाने में भी हम लोग यहाँ पर उस पर हमारा प्रयोग चल रहा है। इस प्रकार से देखेंगे जो ये लघु वनोपज है यहाँ के क्षेत्र के जो अपने जो नवयुवक है उनके लिए एक रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। इसी दृष्टि से हम लोगों ने क्या उनको सबसे बड़ा आवश्यकता संगठित करने का। तो ये जो बंधन विकास केंद्र है जो गाँव में इस प्रकार के केंद्र जहाँ पे मशीनरी लगेगी उसके मूल्य वर्धन से संबंधित प्रसंस्करण के लिए, जैसे हमने कहा कि प्लास का डोना पत्तल तो उसके मशीन जो उसका बनाने की मशीन लगेगी। आपका जो पाउडर बनाने जैसे बिरचूर्ण बनाना हो तो उसके लिए भी आपका जो है वहाँ पे पाउडर ग्राइंडिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, ये सारी चीज़ें हम जो है बंधन केंद्र पे तो 21 बंधन केंद्र जब यहाँ पे स्थापित होंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और वो एक जो है मास्टर ट्रेनर के रूप में भी डेवलप होंगे आने वाले समय में। जी, यहाँ पे नेगी साहब हम बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को ये जिज्ञासा भी है कि ये प्रोडक्ट क्या क्या हैं और इसमें किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप डिस्प्ले में बताएं। जी जी, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अपना ये क्षेत्र है, हर बहड़ा यहाँ पे होता है, हर है, बहड़ा है, आंवला है और आपने सुना होगा त्रिफला चूर्ण उससे बनता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग जो यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको गुणवत्ता को बनाए रखना है। हर को किस प्रकार से हमको जंगल से किस स्टेज पे उसको हार्वेस्ट करना है क्योंकि कच्चा ही तोड़ देते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें जो औषधीय गुण का किस अवस्था पे उसमें औषधीय गुण जो है उसका जो सबसे ज़्यादा होता है उस अवस्था पे हम लोग उनको सिखाते हैं कि इस अवस्था पे आपको तोड़ना है। उसके बाद उसका सुखाने की क्या प्रक्रिया है, फिर उसके बाद जो पाउडर कैसे बनाना उसका, फिर ये प्राथमिक स्तर पे जो ग्रामीण स्तर पे उसका हो गया है कि उन्होंने उसका पाउडर बनाना सीख लिया। फिर ये जो है जब प्राथमिक प्रसंस्करण गांव स्तर पे हो गया, फिर इसका सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो अपना जो रससाला है वहाँ पे उसका त्रिफला चूर्ण बनता है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं तो ये पाउडर हम लोगों ने वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे जंगल में जो आंवला बहुत होता है तो आंवला के बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें कि मुख्य रूप से आपका कैंडी है, आंवले का जो एक तो चूर्ण बन गया, दूसरा आपका आंवले का मुरब्बा बन सकता है, आंवले का हम लोग अचार बना सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो हम लोग बना रहे हैं। इससे संबंधित आपके जंगल में जो है यहाँ पर शहद का कलेक्शन बहुत है, जो नेचुरल आज नेचुरल फूड की मांग बढ़ती जा रही है। तो जो हनी बी जो जंगल में रहती है जो मधुमक्खियाँ, वो जो शहद जो है वो उसका अगर पौष्टिक रूप से औषधीय गुण के हिसाब से देखा जाए तो उसका बहुत वो गुणकारी रहता है, तो वो मिलता भी नहीं है। तो हम लोगों ने जो ऐसे लोगों जो कि जंगल से वो इस काम को करते हैं शहद कलेक्ट करने का, उनको भी हम लोग जो है उसका प्रसंस्करण करने का उसको हम लोग ट्रेनिंग उसका दे रहे हैं हम उन लोगों को।
ठीक है। जब ये हमारे प्रथम चरण ये पूरा हो जाएगा, उनका ट्रेनिंग हो जाएगा, उसके बाद आती है कि कैसे उस प्रोडक्ट को हम ब्रांडिंग मार्केटिंग से आगे जोड़ करके, ताकि जो उनको जो है अधिक से अधिक उसका फ़ायदा हो सके। अब जो शहद जो आप कलेक्ट करते हैं, अगर आप देखेंगे वो 100 रुपये किलो लोग उनसे लेते हैं। अब आप बाज़ार में देखेंगे तो आपका जो डाबर का शहद आता है उसकी कीमत देखिए, तो वो जो वैल्यू एडिशन जो है, उसका वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है उसमें। तो उसको हम उनको ये जो है इस प्रशिक्षण के माध्यम से उनको पूरी की पूरी इसकी जो एकत्रीकरण से लेकर के और लास्ट में ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक उसको हम लोग उनको पूरी की पूरी प्रोसेसर उसको हम लोग उनको बताएं। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नेगी साहब, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ पापड़ या इस तरह के भी प्रोडक्ट हैं। ये क्या है और किस तरह से युवा उससे जुड़ सकते हैं? जी, अभी हमने जो यहाँ पे किया है कि कुछ एक क्षेत्र हमारा जो है जो सुहावल विकास खंड है। सुहावल विकास खंड में आलू का पैदावार बहुत अच्छी होती है, परंतु आलू का दाम जो है किसानों को अच्छा नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने उसमें क्या है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के बाद हमारे ये था कि इसमें हम लोग आलू के जो प्रोडक्ट या प्याज, दो चीज़ें उसके प्रोडक्ट हम लोग आलू के जो है चिप्स बनाना सिखा रहे हैं, आलू का पाउडर बनाना सिखा रहे हैं उनको, कि आलू को किस रूप में अगर उसको आमदनी किसानों की बढ़ सके। तो जो आलू है अगर आप देखेंगे तो 20 रुपए का किलो का आता है, वही अगर हम चिप्स बना देते हैं या पापड़ बनाते हैं तो अब वही आपका जो है 20 रुपए का आपका 100 रुपये हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आलू के प्रोडक्ट, ये जब यहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये जब यहाँ पे जो आप सीखने आते हैं वो अपने हाथों से करके यहाँ पर उसको सीखते हैं, और जो ये प्रोडक्ट है उन्हीं के जब प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। नेगी साहब, हम यहाँ पे कुछ कलर भी देख रहे हैं, तो ये कलर किस तरह से बनाए गए हैं और युवाओं के लिए रोज़गार का किस तरह से एक साधन बन सकते हैं ये? तो अभी हम जो देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने कहा है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे हम किसान जो अपने खेत में सब्जियाँ उगाता है उसमें पालक है, तो कुछ भाग जो है पालक का वो सब्जी के रूप में प्रयोग कर देता है, कुछ भाग हमको फेंकना पड़ता है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि हम किसानों को सिखा रहे हैं कि अब इसको जो है अगर इसका रंग आप निकाल लें, जैसे पालक है, पालक को हम पालक का जो है हल्का सा उसमें पानी डाल करके और उसमें जो है मशीन में ग्राइंड करके, जैसे आप मिक्सी में पीस करके या सिलवट्टे में पीस लें और उसका फिर हम सत निकाल लें। वो जो सत निकलेगा फिर हम जो इसमें बेस लेते हैं, जो आपका जैसे आपका मक्के का आटा है, अरारोट होता है, ठीक है, जो उसमें जो है उसको कलर को मिक्स किया जाता है। आप देख रहे हैं जितने भी पदार्थ, उसी प्रकार चुकंदर है तो आप देखेंगे उसमें जो आपका गुलाबी रंग आ जाता है, ये चुकंदर का। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि पीला रंग, तो पीले रंग के हमारे पास हल्दी है, तो ये आप देखेंगे तो हल्दी का या चुकंदर का हो गया। उसी प्रकार से आपका ये हम देखेंगे जंगल में, जैसे हमने कहा है कि हम पलाश होता है और पलाश में जो फूल आता है उसका रंग होता है नारंगी रंग का।
तो आप देखेंगे ये नारंगी रंग हम लोगों ने उससे जो है कलर निकाल करके और फिर उसमें जो आपका जो मक्के के आटे में मिला करके उसको हम मिलाते हैं। और फिर जो कलर जो है इसमें थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है कि अगर जितना हम कलर गाढ़ा रहेगा उतना ही रंग का आपका जो है वो उभर करके आएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि कितनी मात्रा, जैसे चुकंदर का है 1 किलो अगर आपने चुकंदर लिया तो 1 किलो चुकंदर से आपका जो है 3 किलो आप कलर उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मानकीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जो है चटक रंग पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं हल्का रंग पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इसमें कि इसेंस की भी लोग रंग में जो है कोई ना कोई उसमें महक आए, तो महक के लिए हम लोग जैसे कि हम लोग जो है उसमें गुलाब की महक डाल सकते हैं या वैनिला की महक डाल सकते हैं। कोई ना कोई उसमें ऐसा महक उसमें अगर डाल दिया जाए तो निश्चित तौर पे वो जो है खुशबू भी उसमें रंग देने की हम लोग रंग में देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा आपका एक तरीके से आपका एक सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि जो हम रसायन जो आप बाजार में ले रहे हैं तो उसमें जो निश्चित तौर पे उसमें रसायन का उपयोग होता है और जो कि हमारी स्किन को या त्वचा को जो है ख़राब करता है दिया जा रहा है। और गांव खरीदने वाले हम लोगों को मिल रहे हैं कि हमने मार्केट से उनको लिंक कर दिया है। और एक जो बाज़ार जो है खासकर जो अपना सतना जिले में हम संपर्क कर रहे हैं, होली आने वाली है तो होली के से पहले हम लोग उन जो दुकानों में जो इस प्रकार से इसका होली का रंग बेचते हैं तो उन दुकानों में हम कर रहे हैं कि आप इस वर्ष जो है हर्बल गुलाल का उसका प्रयोग करें, जिससे हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। और जो हमारे जो यहाँ पर जो जंगली क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनकी आर्थिक रूप से वो सशक्त हो पाएंगे जब उनके पास इसका आमदनी उनकी इसके माध्यम से बढ़ेगी। नेगी साहब, हम यहाँ एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि मिलेट्स यानी श्री अन्न के भी बहुत से उत्पाद हैं यहाँ पे। तो श्री अन्न खास तौर से हमने देखा कि आदिवासी अंचलों में बहुतायत से इसको उपजाया जाता है। तो किस तरह से इसका पैकेजिंग हो रही है और अब आगे चल के क्या संभावनाएं देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा दाम मिल पाएगा और किसान उससे समृद्ध हो सकते हैं? इसमें हम लोगों ने जो इन पे मिलेट्स पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे काम किया, आज जो हमारे पास मिलेट्स की बहुत ही कम किस्में हैं, क्योंकि ये मिलेट्स जो है धीरे धीरे जो है खेत थाली से तो गायब हुए हैं, परंतु आज खेत से भी गायब हो गए हैं। केवल आज जो अगर ये बचे हुए हैं तो केवल ऐसे क्षेत्रों में जो अपने वनवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आज भी जो है कुछ कृषक इनकी खेती करते हैं। तो सबसे पहले हमने उन बीजों को संरक्षित करने का काम किया, उनको जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम में लिया। कुछ वैरायटी हम लोगों ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली में इनको जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज फार्मर्स राइट एक्ट के तहत जो है अथॉरिटी में भी इनको जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद हम लोगों ने इसका जो है प्रसंस्करण की बात की, क्योंकि कुल मिलाकर के ये है भाई कि उनको ये उनकी आमदनी का एक सशक्त माध्यम बने। तो हम लोग क्या करें, इसको प्रसंस्करण करके उनसे जो अनाज जो उगाते हैं उस अनाज का प्रसंस्करण हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और प्रसंस्करण करने के बाद एक तो उनको भी सिखा रहे हैं कि कैसे करके इसको मूल्यवर्धित करना है। दूसरा चीज़ है कि इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में ले जा करके और जो उससे आमदनी होती है वो किसानों के पास वापस उस रूप में चली जाती है। एक हम आपको ये बताएं कि जैसे इस क्षेत्र की जो है एक अरहर जो है इस क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध अरहर है, क्योंकि उस स्वाद के हिसाब केवल इसी क्षेत्र में मिलेगी आपको, जिसको हम यहाँ पर जो है स्थानीय भाषा में उसको बलौंदा रेड और दूसरा बोला जाता छिगरी दाल कही जाती है। और व्यापारी लोग क्या करते हैं कि बाहर से आते हैं और गांव से ही पूरी की पूरी दाल उसको उठा करके ले जाते हैं। तो हम लोगों ने इस वर्ष क्या किया है कि ग्राम स्तर पे ही लोगों को कहा है कि देखो आप इसको, एक तो है कि दाने के रूप में अनाज के रूप में बेचेंगे तो इसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि जो प्रोडक्ट है दाल का, हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट उसका लगा दिया दाल का। तो ग्रामीण जनों को हम क्या कहते हैं कि आप आइए और खुद अपना प्रसंस्करण करके उसमें दाल बना करके और खुद उसको या तो पैकेट बना करके बेचिए या फिर अपना उसका खुद इस्तेमाल करिए। तो ये जो यहाँ पर एक प्रकार से चाहे वो
दाल नाना जी भी यही कहते थे कि ग्राम स्तर पे ही सब चीज़ों का प्रसंस्करण हो, कि वहाँ पे जो है आटा बनाने की मशीन भी हो, दाल की भी मशीन हो, वहाँ पर जो है तेल निकालने की, मसाला की, सब चीज़ों की होनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद जो है जब वो प्रसंस्कृत रूप में जाएगा, आज लोग भी जो है, क्योंकि लोगों का ध्यान ये जा रहा है कि ग्राम में ही शुद्ध रूप मिलता है, तो लोग जो है ग्राम स्तर पे जाते हैं और ख़रीद करके आज वहाँ से भी ले जा रहे हैं खरीद करके। नेगी साहब, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट, ख़ास तौर से वो युवा जो रोज़गार उन्मुखी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वो इन प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और एक भविष्य बना सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप युवा यहाँ पे आ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कितनी कितनी अवधि के कोर्स रहते हैं जिससे कि उन्हें ये लाभ मिल सके। अभी जो हम लोग एक तो इसमें जो है ग्राम स्तर पे ही 4-5 दिन का इसका 5 दिवसीय प्रशिक्षण उनके लिए आयोजित कर रहे हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण प्रवेश में जो दूर से लोग आते हैं, तो उनके लिए भी जो हम इसका 7 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पे आयोजित करते हैं। और उसकी सूचना हम लोग या तो हम लोग जो है व्हाट्सअप के माध्यम से, कुछ किसान हमारे पास जो अपने आप पंजीयन करा देते हैं, उनके फ़ोन नंबर देते हैं कि हमको ये प्रशिक्षण लेना, जब आपका ये प्रशिक्षण होगा तो हमको ये सूचित कर दें, तो इस प्रकार से हम उनको सूचना उनको देते हैं। प्रकार की मशीनरी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको जैसे हमने डोना पत्तल बनाने की मशीन है, या फिर सुखाने की मशीन है, सोलर ड्रायर है, या फिर ग्राइंडर है, तो ये पल्पर है। तो ये जो आपके प्रसंस्करण की जो मशीनें हैं, हर बंधन केंद्र 21 बंधन केंद्रों पे वो स्थापित होंगी। तो स्थानीय लोग जो हैं वहाँ पर जो बेरोजगार नवयुवक हैं, उन मशीनों पे उनको चलाना उनको सिखा दिया जाएगा, और सिखाने के बाद वो खुद उसमें अपना जो भी मटेरियल वो जंगल से इकट्ठा करते हैं, जैसे चिरौंजी है, अब चिरौंजी से जो उसकी जो चार से उसकी जो गुठली है, गुठली से जो गरी निकालना, वो एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो उसकी भी हमारे पास मशीनें हैं। तो वहाँ पे जब वो मशीनें लगेंगी तो जंगल से इकट्ठा करके उसके बाद वो खुद अपने आप उसको प्रसंस्कृत कर सकते हैं, जिस रूप में उसको जो बेचा जा सकता है उस रूप में उसको ढाल सकते हैं उसमें। लेकिन साहब, प्रशिक्षण की अवधि भी बताएं, और उसके लिए क्या कोई फीस पे करनी होगी युवाओं को? इसमें जो सारे प्रशिक्षण अपने, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में वो निःशुल्क आयोजित होते हैं। निःशुल्क का मतलब ये हुआ कि उनको जो भी इसमें प्रशिक्षण में भाग लेंगे उनकी यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहती है, भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क रहती है। केवल इतना है कि उनको अपना समय उस काम को सीखने के लिए देना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, और ये केवल जो है, क्योंकि जो जिला अपना कृषि विज्ञान केंद्र है वो सतना जिले के लिए काम करता है, तो अगर जो इसमें ये है कि अगर दूसरे ज़िले से अगर कोई सीखना है तब उसके हम लोग शुल्क उससे लेते हैं। बाकी अपने ज़िले के जितने भी किसान हैं या जितने भी नवयुवक हैं, वो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो उनके लिए निःशुल्क रहता है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप अपील कीजिए कि किस तरह से एक अपने ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लें और एक स्वरोजगार के लिए वो अपना ज़रिया बनाएं। मैं अपने ज़िले के अपने जितने भी नवयुवक बंधु हैं या बहनें हैं, क्योंकि आज जो देखें कि बेरोज़गारी एक प्रमुख समस्या बन रही है, तो अपने जो ग्रामीण खासकर जो ग्रामीण स्तर पे जो अपने बेरोज़गार नवयुवक हैं, तो उनके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे, चाहे वो लघु वनोज के ऊपर के रूप में हो, चाहे हमारी जो है खेती से उपज हो करके आया हो, अगर हम उसको मूल्य वर्धित करने का तरीका सीख लें, उस काम को सीख लें, तो निश्चित तौर पे अपने स्थानीय स्तर पे ही हो, जितना वो शहरों में काम हो उससे ज़्यादा वो अपने घरों में उसको एक आमदनी का, ये अपनी रोज़गार का एक साधन सशक्त के रूप में अपना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे जैसे कि आपने मुर्गी पालन का, मशरूम उत्पादन, कुछ हमारी बहनें हैं जो इस साल उस काम में लगी हैं, तो उन्होंने जो है 1-1 लाख रुपए तक अपने जो सीजन में मशरूम बेचा है अभी सीजन में। अब पाउडर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं कि धीरे धीरे लोग जो है उसको एक दूसरे को देख करके उसका आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे जो 92 जो है यहाँ से सीखने के बाद 92 लोग जो है आज जो है मुर्गी पालन को एक उन्होंने अपनी आमदनी का साधन बना लिया, जहाँ वो 250 से 300 जो है अपने जो मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं।
फिर उसी तरह से मशरूम उत्पादन का काम रहे, केचुआ खाद उत्पादन का काम कर रहे हैं, कुछ बकरी पालन में आगे आ रहे हैं। तो नवयुवक भी, क्योंकि पहले ये होता था जैसे एक समय था कि लोग बोलते थे बकरी पालन करना जो है वो उनका गरीब लोगों का काम है या अनपढ़ लोगों का काम है। आज जो पढ़े लिखे 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने MSc किया है, मास्टर ऑफ साइंस हैं, साइंस से आज वो बकरी पालन को एक अपना उन्होंने उद्योग के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए और आकर्षित भी हो रहे हैं लोग जो है खेती की तरफ, क्योंकि कृषि एक ऐसा आयाम है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से एक ग्रामीण स्वरोजगार के जो प्रशिक्षण यहाँ चलाए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं, खासतौर से स्वरोजगार के लिए। तो साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर कुछ कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।